Hello dear student, welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is our lecture number 3rd in which we'll see the voltage feedback and current feedback. Voltage and current feedback. So in case of voltage feedback, some portion of output voltage is feedback to the input of the amplifier along with the input voltage. In case of current feedback, some portion of output current, it is represented I naught, develops output feedback voltage and it fed to the amplifier along with the input voltage. So there are 4 basic way of connecting feedback signal and they are known as voltage series feedback, voltage shunt feedback, current series feedback and current shunt feedback. तो ये सभी चारों टाइप हमको वन बाय वन देखना है। तो फिर से मैं एक बार यहाँ पे रिपीट करूँगा। वोल्टेज और करंट फीडबैक किसको बोलेंगे कि एम्पलीफायर के आउटपुट में से थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज निकाल के सीरीज और पैरेलल के फॉर्म में फिर से वो वोल्टेज इनपुट को देना वाया फीडबैक नेटवर्क, उसको वोल्टेज फीडबैक बोलेंगे। और आउटपुट एम्पलीफायर का जो आउटपुट करंट आ रहा है वो फ्रैक्शन ऑफ करंट वाया फीडबैक नेटवर्क से फिर से इनपुट वोल्टेज को इनपुट को दे देना, उसको हम बोलेंगे करंट फीडबैक। तो सीरीज और पैरेलल या सीरीज या शंट में किस तरीके से उसको कनेक्ट करते हैं उस हिसाब से उसके टाइप गिरे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 टाइप है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक और पैरेलल फीडबैक, ऐसा बोलेंगे हम उसको। करंट सीरीज फीडबैक, करंट शंट और पैरेलल फीडबैक। तो चलिए वन बाय वन हम इसको देखते हैं, लेकिन इसको देखने के पहले हम थोड़ा सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझ के लेते हैं जो हमने बेसिक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और वोल्टेज करंट के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो हमको पता है कि जैसे अगर 2 रेजिस्टर हम कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर द रेजिस्टेंस फर्स्ट इज R1 एंड रेजिस्टेंस सेकंड इज R2। तो जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं हमको पता है। जैसे कि ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, दिस रेजिस्टेंस R1 और ये दूसरा रेजिस्टेंस लिया R2। अब ये 2 रेजिस्टेंस को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा? इसको मैं इस तरीके से कनेक्ट करूंगा अगर मुझे इसको सीरीज में चाहिए। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके। सेकेंडली, अगर ये 2 रेजिस्टेंस को मुझे अगर पैरेलल कनेक्ट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। R1, R2, so it's a parallel। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। ओके, ये हो गया एक पहला बेसिक। दूसरा कि अगर हमको वोल्टेज मेजर करना है तो हमेशा हम वोल्टेज रेजिस्टेंस के पैरेलल में मेजर करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बैटरी लगाई है प्लस माइनस, और हमको वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, हमको रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है, अगर ये जो बैटरी है, बैटरी का अगर वोल्टेज मेजर करना है यहाँ पे, तो हम इसको वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाते हैं।
ठीक है। तो जब कभी भी हमको वोल्टेज मेजर करना होता है, हम उस डिवाइस के अक्रॉस या फिर पैरेलल में ही वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है। और हमको करंट अगर मेजर करना है तो हमेशा करंट हम सीरीज में ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे इसके थ्रू जाने वाला, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाने वाला करंट मेजर करना है, तो मैं ये एमीटर यहाँ पे लगाऊंगा और इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मेजर हो रहा है ये करंट मेजर हो रहा है। तो कहने का मतलब कि वोल्टेज ये हमेशा पैरेलल या अक्रॉस में मेजर किया जाता है और करंट ये हमेशा सीरीज में मेजर करते हैं। बस इसी सब बेसिक चीजों का यूज करके हमको कॉम्बिनेशन देखना है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक, करंट शंट फीडबैक। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने 4 कॉम्बिनेशन लिया है, 2 वोल्टेज के, 2 करंट के, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, और उसको शंट को पैरेलल भी बोल सकते हैं, करंट सीरीज फीडबैक एंड करंट शंट फीडबैक। ओके, तो सब में डायग्राम कॉमन मैंने लिखा लिए। एम्पलीफायर ए, फीडबैक नेटवर्क बीटा, एम्पलीफायर ए, फीडबैक नेटवर्क बीटा, एम्पलीफायर ए, फीडबैक नेटवर्क बीटा, एम्पलीफायर ए एंड फीडबैक नेटवर्क बीटा। और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस का वी आई, आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस का वी नॉट। सभी जगह वी आई वी नॉट इनपुट आउटपुट मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट है, ये आउटपुट मेजर करने के लिए लोड रेजिस्टेंस लगा है, इसके थ्रू आप आउटपुट मेजर कर रहे हैं वी नॉट। सभी जगह कॉमन है, ठीक है। अब ये चारों भी इसमें डायग्राम आपको कॉमन दिखाई दे रही है, लेकिन अब फर्क सिर्फ कॉम्बिनेशन का, हम किस तरीके से इसको ज्वाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट। तो ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो इसका सिर्फ कॉम्बिनेशन हमको देखना है यहाँ पे वोल्टेज फीडबैक एंड करंट फीडबैक के अंदर में, ठीक है। अब इसके पहले की जो हमने जो बेसिक टर्म्स देखी है कि सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन और वोल्टेज और करंट किस तरीके से मेजर करते हैं, उसी का यूज करके हमको यहाँ पे कनेक्शन लगाना है। तो यहाँ पे बोला गया है सीरीज फीडबैक। इसका मतलब हो गया कि जो यहाँ से एम्पलीफायर का आउटपुट निकाल के हम फीडबैक के थ्रू इनपुट को देने वाले हैं, वो इनपुट, वो जो फीडबैक है, फीडबैक मतलब यहाँ से इधर आने वाला, वो जो फीडबैक है वो सीरीज में है। अब आपको पता है कि सीरीज मतलब सर्किट के बीच में डाला जाता है, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसीलिए मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सर्किट है ये सर्किट के सीरीज में बीच में डाला जाता है। पैरेलल शंट बोलो तो उसके अक्रॉस डाला जाता है। जैसे कि मैंने 2 रेजिस्टेंस आपको अभी निकाल के बताया था, ठीक है। तो ये पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस, को दोनों को ज्वाइन किया तो सीरीज होता है। या फिर तीसरा रेजिस्टेंस अगर मुझे सीरीज में ज्वाइन करना है तो मैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। या R2 है या R1 है, अगर तीसरा डालना है तो ये R2 मैं यहाँ पे बीच में डालता हूँ। सीरीज में डालना रहा तो मैं इसको बीच में डालता हूँ। अगर पैरेलल में डालना है तो इसको ज्वाइन करके मैं इसको तीसरे को इसके दोनों के पैरेलल में डालता हूँ, इसको हम R3 बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा बनता है। सीरीज में डालना है तो इस सर्किट के बीच में डालना पड़ेगा, पैरेलल में डालना पड़ता है इसको ज्वाइन करके इसके दोनों के पैरेलल में डालना पड़ेगा, शंट करना पड़ेगा, इसको ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी बीसी का यूज करके हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कनेक्शन लगाएंगे। अब सीरीज फीडबैक बोलते हैं, तो ये जो इधर से आने वाला फीडबैक इधर जा रहा है, तो ये सीरीज में रहना चाहिए। सीरीज में तो सर्किट के बीच में, इसके बीच में डालना है हमको। तो मैं इसको यहां से ज्वाइन कर रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया सीरीज फीडबैक। अब यहाँ पे बोला वोल्टेज सीरीज फीडबैक, मतलब अब हमको पता है कि वोल्टेज हमेशा हम अक्रॉस किसी भी रेजिस्टर, अगर वोल्टेज मेजर करना है तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ठीक है। और करंट मेजर करना रहा तो इसके सीरीज में करंट मेजर करते हैं, ये I ये V, ठीक है। बस इसी कॉम्बिनेशन का यूज करके हमको यहाँ पे देखना है। वोल्टेज बोला है तो यहां से वोल्टेज हम इसके अक्रॉस निकालेंगे, ठीक है। ओके,
ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ओके, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ठीक है, इसके अक्रॉस का वी आई, इसके अक्रॉस का वी नॉट। बस इस तरीके का कनेक्शन आपको ध्यान में रखना है। दिस इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक। अब यहां पे क्या करना है, ये वोल्टेज शंट फीडबैक। ओके, वोल्टेज, अब यहाँ पे वोल्टेज है तो इसके अक्रॉस ही मैं आपसे निकालूंगा बाहर। इसको मैंने इस तरीके ज्वाइन कर दिया। अब ये शंट फीडबैक बोल रहा है। शंट फीडबैक का मतलब होता है कि इसके एक्रॉस में डालना। यहाँ पे इसमें बीच, सर्किट के बीच में डाला था, यहाँ पे इसका फीडबैक जो है इसके एक्रॉस डालना है। एक्रॉस डालना है मतलब फिर से एक कनेक्शन में इसका यहां से निकाल रहा हूं, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया और एक यहां से इधर। ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, इस तरीके की कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे बोलते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक। वोल्टेज है इसलिए यहां से एक्रॉस में निकाला है, शंट है पैरेलल इसलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, ये पैरेलल हो गया, यह सीरीज में इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वोल्टेज बोला है जिसके अक्रॉस को निकाल के देना है। सीरीज फीडबैक, सीरीज बोलते हैं सीरीज पे इसको ये इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। सीरीज बोलेंगे तो यहाँ पे, शंट बोलेंगे तो ऐसा। वोल्टेज अगर है तो इसके अक्रॉस में निकाल लेना, तो इस तरीके का कनेक्शन आएगा। अब यहाँ पे देखिए करंट सीरीज फीडबैक। करंट हमको पता है कैसे मेजर करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि करंट हमेशा सर्किट के जो एमीटर है वो यहाँ पे लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, तो करंट सीरीज फीडबैक है, इसलिए मैं इसको ऐसे, जो करंट बोला है यहाँ पे वोल्टेज बोला तो इसके पैरेलल में लिया था, एक्रॉस में लिया था। करंट बोलते हैं इसलिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं और इसके बीच में से ले रहा हूं। ठीक है, इसके बीच में से मैं लूंगा। ओके, तो इसके बीच में से लूंगा तो ये ऐसा आएगा और ये ऐसे ही ऐसा आएगा। तो ये तो ले लिया मैंने करंट। अब फीडबैक कैसा है, सीरीज का फीडबैक है। सीरीज का फीडबैक है, इसका मतलब सीरीज, ये फीडबैक है वो उसको सीरीज में डालना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे डाला है। तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं आगे। ओके, और इसको ऐसे ब्रेक करके इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे लगा रहा हूं। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम करंट सीरीज फीडबैक। ओके, इस टाइप की कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम करंट सीरीज फीडबैक। ठीक है, इसके अक्रॉस वी आई, इसके अक्रॉस वी नॉट। अब उसी तरीके से करंट शंट फीडबैक। अब करंट है, फिर से मैंने इसको ब्रेक किया ऐसे। ओके, इसको ऐसे ऐसे निकाल लिया और इसको यहां से ऐसे निकाल लिया। ठीक है, आई नॉट। ओके, अब शंट बोला है तो इसको ऐसे मैं पैरेलल में करूंगा। तो यहां पे ये ऐसे और दूसरा ऐसा, इस टाइप की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम करंट शंट फीडबैक। ओके, तो वोल्टेज, जब भी वोल्टेज बोला जाता है तो यहां से आउटपुट इसके पैरेलल में निकाला जाता है, और जब भी करंट बोलते हैं तो यहां से आउटपुट है वो सीरीज में निकाला जाता है। अब सीरीज फीडबैक जब बोलते हैं, सीरीज फीडबैक, तो यहाँ पे जो फीडबैक दिया जाता है वो सीरीज में दिया जाता है। और जब भी शंट फीडबैक बोलते हैं, शंट फीडबैक, तो यहाँ पे फीडबैक जो है वो शंट यानी पैरेलल में दिया जाता है। सो दिस इज, इस तरीके से हमको इसका कॉम्बिनेशन करना है। दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज फीडबैक एंड करंट फीडबैक। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं हम इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस के बारे में। इंपीडेंस का मतलब होता है कि ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस। जैसे सिंगल रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन ओवरऑल सर्किट का अगर रेजिस्टेंस देखना है तो उसको हम इंपीडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस की हम बात करते हैं हर एक सर्किट के अंदर में। इनपुट आउटपुट इंपीडेंस, इनपुट आउटपुट इंपीडेंस, इनपुट आउटपुट इंपीडेंस और इनपुट आउटपुट इंपीडेंस। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये सर्किट में इनपुट इंपीडेंस बढ़ता है, आउटपुट इंपीडेंस कम होता है। यहाँ पे
इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों का रिड्यूस होते हैं, यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, इसमें डिक्रीज होता है, इसमें दोनों भी इसमें रिड्यूस होते हैं। इस सर्किट में इस कॉम्बिनेशन की वजह से इनपुट और आउटपुट दोनों इम्पीडेंस बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, और इस कॉम्बिनेशन में करंट शंट फीडबैक में इनपुट इम्पीडेंस कम होता है, रिड्यूस होता है, और आउटपुट इम्पीडेंस बढ़ता है। ये सब इस कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द voltage feedback and current feedback. So thank you very much for watching this video.